दोस्तों कल है आप लोगों का हिंदी की परीक्षा। जैसे जैसे दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी किया 4 से 5 वीडियो में, उसी तरह से दोस्तों आपका हिंदी का भी तैयारी करवाएंगे 4 से 5 वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि दोस्तों आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो है रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको क्या करना है, वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखना है और दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो बायोलॉजी का एग्जाम देखे हैं उसको मालूम होगा, उसका कम से कम दोस्तों 40 से 50% क्वेश्चन फंसा है दोस्तों। जी हाँ, मैंने आंसर की दोस्तों बनाया, उसमें मुझे लगा कि नहीं फंसा होगा, लेकिन दोस्तों आपका 40 से 50% क्वेश्चन फंसा है। उसी तरह से दोस्तों आपका हिंदी में भी फंसने वाला है। बस आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए। ये आपका वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, रामधारी सिंह दिनकर। हम लोग जल्दी जल्दी जो है रिवाइज के तौर पर चलेंगे। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता है जे कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मलयज का मूल नाम क्या था। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, मलयज का मूल नाम क्या था। तो थर्ड का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। तो मलयज का जो मूल नाम है वो है भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, यही नाम था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परगीत और समाज किस विद्या की रचना है। दोस्तों आप लोग बताइए, परगीत और समाज जो है वो किस विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ललित निबंध। किसकी है दोस्तों? ललित निबंध। तो परगीत और समाज जो है ललित निबंध की विद्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। दोस्तों आप लोग बताइए, ये जो कहानी उसने कहा था ये किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर नीचे देखिए, चरित्र प्रधान। तो उसने कहा था ये चरित्र प्रधान की कहानी है, कैरेक्टर वाला कहानी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। दोस्तों आप लोग बताइए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन डी होगा, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो है वो सिपाही की मां का शीर्षक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। दोस्तों आप लोग बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल। तो उसके माता का नाम है मुकुंदी देवी और दोस्तों छोटन लाल है उसके पिता का नाम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? आप लोग बताइए कब हुआ था उसका जन्म। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 सितंबर 1907 में। तो भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 में हुआ था। अब देखिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानीरा किस नदी को निमित्ती बनाकर लिखा गया है। दोस्तों आप लोग बताइए, सदानीरा किस नदी को निमित्ती बनाकर लिखा गया है, निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, गंडक। तो सदानीरा जो है गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, धागर शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या है। दोस्तों आपको यहां पर पूछ रहा है धागर शब्द का अर्थ जो है औराव भाषा में क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भाड़े का मजदूर। तो धागर शब्द का जो अर्थ है वो है भाड़े का मजदूर औराव भाषा में। ठीक है, औराव एक भाषा का नाम है, यानी कि जैसे हिंदी है, उर्दू है, उसी तरह एक औराव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। दोस्तों आप लोग बताइए, चंपारण में जो वो कांड हुआ था, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था, तो चंपारण में गांधी जी के जो चमत्कार की कथा लिखी थी वो कौन थे, वो आदमी का नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राधा कृष्ण। कौन थे दोस्तों? राधा कृष्ण ने ही कथा लिखी थी चंपारण के गांधी जी के चमत्कार का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था दोस्तों? आप लोग 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभावती देवी। जिसको दोस्तों आंसर आता है वो लोग देख लीजिए, और जिसको नहीं आता है वो थोड़ा वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आए तो दोस्तों आपको ऑप्शन याद रखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो सेम क्वेश्चन इसी तरह रहेगा और ऑप्शन भी इसी तरह से रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों 13 नंबर देखिए आप यहाँ पर, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी थी। यहाँ पर दोस्तों सिंपली पूछ रहा है कि करबक जो है उसके शीर्षक का नाम क्या है। सिंपली दोस्तों इसको पूछ रहा है। तो 13 का आपको राइट आंसर हो जाएगा जायसी। तो जायसी दोस्तों करबक जो है शीर्षक है। ठीक है, तो शीर्षक कविता किसने लिखी है? जायसी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पर, सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास जो थे वो किस भाषा के कवि थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? आपको कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका भूषण। कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? दोस्तों आप लोग बताइए जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी दोस्तों राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक जो थे उसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो है वो कहाँ रहते थे? तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर है कांगो, यानी कि अफ्रीका में। तो हेनरी लोपेज जो थे वो अफ्रीका यानी कि कांगो में रहते थे। ठीक है, कभी कभी आपको सिर्फ अफ्रीका दे देगा, फिर कभी कभी आपको कांगो दे देगा, आपको दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? आप लोग बताइए दोस्तों, कवि जो भूषण थे उसको भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल ने, शिवाजी ने, या फिर रुद्रशाह ने? तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज रुद्र शाह ने। तो कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि राज रुद्र शाह ने दी थी। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है अधिनायक कैसी कविता है? दोस्तों आप लोग बताइए अधिनायक जो है वो कैसी कविता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यंग्यात्मक। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसके बाद वीडियो और 2-3 वीडियो डलेगी। ठीक है, अगर आप तीनों चारों वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों 100% गारंटी देते कि आपका दोस्तों 50 मार्क्स रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका बायोलॉजी में फंसा है उसी तरह से दोस्तों आपका हिंदी में भी फंसने वाला। बस आप जो है अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप इसके बाद वाली का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे दोस्तों चैनल का नाम सर्च करना तनु क्लासेस, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको तनु क्लासेस दोस्तों चैनल पे जाकर के देख लेना सभी वीडियो को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? दोस्तों आप लोग बताइए जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ए, कालीराम। तो दोस्तों जूठन के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे? दोस्तों आपको पूछ रहा है जे कृष्णमूर्ति जो है वो किस रूप में देखे जाते थे? तपस्वी, दूसरे बुद्ध, या फिर सुकरात? तो दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर होगा सी, दूसरे बुद्ध। तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते थे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, आलोचना। तो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? आलोचना के। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? दोस्तों आप लोग बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सूरदास। किसे कहा गया हिंदी साहित्य का सूर्य? सूरदास को दोस्तों, सूरदास। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? दोस्तों आप लोग बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है ये जो कविता है इसके संग्रह के रचयिता कौन है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। मैं आपको जल्दी और शुरू में भी सभी ऑब्जेक्टिव को भी याद करना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब संधि विच्छेद आपको पूछेगा ही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आप लोग कहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गय प्लस अक। जब हम लोग गय प्लस अक को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका गायक बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका दोस्तों। ये सब आपको संधि विच्छेद पूछेगा ही, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही है। यहाँ पर देखिए परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? परमार्थ का आप लोग को गलत इधर उधर नहीं बनाना। ठीक है, 28 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर होगा आपका विद्या प्लस अर्थी तो बराबर विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्या जोड़ अर्थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों आप लोग काफी इजी क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सुगम। दुर्गम का क्या उल्टा होता है? सुगम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल शब्द का उल्टा क्या होगा यानी कि विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रतिकूल। तो अनुकूल शब्द का जो विलोम है वो है प्रतिकूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, आरोही शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों ये मैथ में भी आपको बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं अवरोही। तो आरोही शब्द का विलोम जो है अवरोही, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, विराग शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों आप लोग बताइए विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बी, यहाँ पर अनुराग, ठीक है। तो विराग शब्द का जो विलोम है उल्टा है वो है अनुराग, अनुराग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपको मुहावरे पूछ रहा है, आंखों का तारा होना, ये मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिय होना, जी हाँ दोस्तों, माँ का आंखों का तारा होना मतलब माँ के लिए प्यारा होना, तो प्रिय होना दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि ऊंट सबसे ज्यादा खाता है और उसके बीच में मात्र जीरा दे दिया, यानी कि बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। तो अधिक खाने वाले को कम खुराक, तो इसका मुहावरा होता है ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना, दोस्तों ये मुहावरे बहुत फेमस भी है, क्या होगा इसका राइट आंसर, चतुर होना, ठीक है। तो कान काटना दोस्तों आपका मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना, यानी कि चालाक होना। अब देखिए नाक काटना नहीं है, आप लोग देखिए उल्टा समझ रहे होंगे, नाक काटना नहीं है दोस्तों, नाक काटना मतलब बेइज्जती कराना, लेकिन कान काटना है मतलब चतुर होना, ठीक है, उल्टा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, घी के दिए जलाना। दोस्तों आप लोग मुहावरे को थोड़ा समझिए, क्या होगा दोस्तों, घी के दिए जलाना मतलब काफी अमीर होगा, ठीक है, काफी अमीर होगा इसलिए वो घी के दिए जला रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी कि खुशी को व्यक्त करना, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपका नगर शब्द का विशेषण होगा। दोस्तों आप लोग बताइए नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 38 का आपका राइट आंसर है बी, नागरिक। हम लोग जानते हैं नगर शब्द का विशेषण नागरिक होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण होगा। दोस्तों आप लोग बताइए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 39 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी, रंगीन। तो रंग शब्द का विशेषण जो है वो रंगीन होता है, रंगीन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथर शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पथरीला, पत्थर शब्द का जो विशेषण है वो है पथरीला। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, भारतीय, जो कि सबको आना चाहिए, ठीक है। तो भारत शब्द का विशेषण भारतीय होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आपका जीव जंतु शब्द कौन समास है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव जंतु जो है वो कौन समास है। दोस्तों 42 का आपका राइट आंसर होगा डी, द्विंद्व। तो जीव जंतु जो है वह द्विंद्व समास है, कौन सा समास है, द्विंद्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नीलांबर शब्द कौन समास है। दोस्तों आप लोग बताइए नीलांबर शब्द जो है वो कौन सी समास है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है। तो दोस्तों 43 का आपका राइट आंसर होगा ए, कर्मधारय। तो नीलांबर शब्द जो है वो कर्मधारय है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भरपेट शब्द कौन समास है। दोस्तों भरपेट, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, भरपेट शब्द कौन समास है। तो दोस्तों 44 का आपका राइट आंसर होगा बी, अवययी भाव, अवययी भाव। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, चिरीमार शब्द कौन समास है। दोस्तों आप लोग बताइए चिरीमार शब्द जो है वो कौन समास है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, तत्पुरुष। कौन सी समास है, ए, तत्पुरुष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, सभा शब्द कौन लिंग है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है सभा शब्द कौन लिंग है। तो 46 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए स्त्रीलिंग। तो सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शब्द कौन लिंग है। दोस्तों आप बताइए जल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, पुल्लिंग। तो जल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपका, दल शब्द का कौन लिंग है। दोस्तों दल जो शब्द है वो उसका लिंग क्या है। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर होगा आपका ए, पुल्लिंग। तो दल जो है दोस्तों पुल्लिंग है, वहीं पे जल जो है दोस्तों आपका है क्या, पुल्लिंग, ठीक है। जल भी पुल्लिंग है, दल भी पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल पुल्लिंग है और दल भी आपका पुल्लिंग है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपका, रुमाल शब्द कौन लिंग है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुमाल जो शब्द जो है वो कौन सा लिंग है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पुल्लिंग। तो रुमाल भी जो है पुल्लिंग है। उपवन शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर होगा बी, उप, क्योंकि उपसर्ग मतलब पहले वाला, ठीक है। तो इसका हो गया उप, ठीक है दोस्तों, ऊ नहीं उप। दोस्तों ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग किए हैं। इसके बाद फिर वीडियो नंबर 2 आएगा जिससे आपको 50 के बाद वाला मिलेगा, ये वाला, ठीक है। उसका दोस्तों फिर वीडियो नंबर 3 मिलेगा जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपका 3 या 4 वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बाद आप जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो को। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही, आपके पास गया होगा तभी आप लोग देखे होंगे। बस इसके बाद दोस्तों आपको यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल यूट्यूब पे दोस्तों तनु क्लासेस सर्च करना है और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चैनल पे जाना है, वहां पर
जाने के बाद अंदर में आपको वीडियो नंबर 2 करके मिल जाएगा, ठीक है। #2 लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, उस वीडियो को देखना है। या फिर दोस्तों आपको यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना है तनु क्लासेस। दोस्तों आप तनु क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, बस #2 वाले को देख लीजिएगा, ठीक है। ये #1, इसके बाद #2 डालेगी, उसके बाद #3 डालेगी, और दोस्तों फाइनल क्वेश्चन जो है आपका #4 में मुझे लगता है कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका जितना बड़ा सिलेबस है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात गारंटी देता हूं कि मैं जितना करा रहा हूं, जैसे कि ये जल शब्द का कौन लिंग है, तो दोस्तों सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आने वाला है। अब ऐसा नहीं कि जल शब्द का कौन लिंग है तो कोई और शब्द पूछ लेगा, यही पूछेगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी किए होंगे चैनल पे उसको मालूम होगा दोस्तों, क्योंकि 40 से 50% क्वेश्चन आपका रिपीट होता है इसी तरह से, ठीक है। बस आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों अच्छा से, और फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।